देखिए 2700 के चाह रहे हम फांसी देखने के लिए 2700 देख। जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, हम तो कहे हैं कि अगर हमको प्रशासन से न्याय नहीं मिलता है, प्रशासन से न्याय मिलेगा तो कोई बात नहीं, हमको सरकार से अगर न्याय मिल जाता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलता है न्यायालय के द्वारा हम जाएंगे, न्यायालय के माध्यम से लेंगे, लेकिन न्याय होगा रुपेश पांडे के साथ और उसके हत्यारों को सजा निश्चित होगी। हम ये आपको आश्वासन देते हैं, निश्चित होगी। नहीं था 10 गुण 5 एक था मेरा, एक उनमें गुजर कर रहे थे, एक दिन बेटा था ऐसे करके समझ रहे पूरा तुम तो अभी अगर इस तरह से हिम्मत हारिएगा तो कैसे काम करेगा? अभी हिम्मत मत हारिए, है ना? अभी जैसे बच्चे का संस्कार हो रहा, संस्कार हो जाने दीजिए, ठीक है ना? हम लोग आपके साथ हैं। मिलेगा फांसी। हम समझ रहे हैं, हम लोग भी संतान वाले आदमी है, संतान खोने का दर्द तो हम लोग को मालूम है ना। और एक को रहता नहीं सहारा इनका। हाँ, ये किस सहारा? हिम्मत कुछ भी नहीं, अब चूचा के चूचा रह गए। इनको चुप करे, चुप करे। बात करेगा लेकिन तो क्या बोलते का बतियार से सुना तू हिम्मत साहस करा ने आप नहीं न्याय मिलेगा। आपके पास आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एवं इस क्षेत्र के पूर्व सांसद डॉक्टर जदुनाथ पांडे जी आए हुए हैं। आप इनसे क्या उम्मीद रखती हैं, क्या चाहती हैं, क्या आपको मदद करें? फांसी दीजिए हमको कैसे गुजर होगा, कैसे कर रहेंगे हम लोग, बाल ने बच्चे कुटो नहीं कैसे गुजर हम लोग काटेंगे। उनका पति भी दवा पर रहते। फांसी सजा चाहते हैं देखने की। चलिए कहीं से भी होगा हम लोग न्याय दिलाएंगे, प्रशासन से भी होगा। आप लोग इनको संभालिए, देखिए, है ना? आप लोग पहुंची लोग हैं। चलिए चलिए मानी जैसे हमारी बातचीत मतलब जी जी सब बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था कि रात्रि में तो सवेरे बाद के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक ही बार 4 हुआ, जिस दिन वो दंगा हुआ उसी दिन 4 को तो सिलेंडर अपने से कर दिया वहाँ, लेकिन जब बोल रहे प्रशासन के हमने गिरफ्तार किए हैं। और रघुवर दास जी आ रहे थे जिस दिन, उसका एक दिन पहले उसको एक आदमी को गिरफ्तार किया है, एक खान को 5, ये नहीं 2-2 करके गिरफ्तार नहीं, एक ही दिन 4 हुए थे। अभी तक 5 गिरफ्तार है, 27 तिथि में 5 अभी तक गिरफ्तार 22 बाकी है। कोई अभी कारण नहीं पता चला, कोई कारण अभी पता नहीं चला। देखिए एक बात हम जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आप लोग के साथ खड़ी है और संपूर्ण हिंदू समाज भी आपके साथ खड़ी है। मैं बाहर था, इस कारण से समय पर तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाते हैं कि आपके बच्चे के साथ जो अन्याय हुआ है, जो अपराध हुआ है, उसको हम लोग मिलकर न्याय दिलाएंगे। आप जानते हैं कि अभी तो विधानसभा 25 को शुरू होने वाला है, लोकसभा में भी हमारे लोगों ने इस मामला को उठाया है और हत्यारों को फास्ट ट्रैक बनाकर, क्योंकि जब से झारखंड सरकार ने मॉब लिंचिंग जब कानून बना है उसके बाद से ये पहली घटना है, जब से कानून राज्य सरकार ने बनाया। बोला जा रहा है कि मॉब लिंचिंग नहीं है, मॉब लिंचिंग है जब अगर किसी एक व्यक्ति को 5 आदमी मिलकर मारता है तो क्या है वो तो आप लोग इसको मानते हैं ना? मान तो रहे हैं। आप लोग ने FIR में यही किया कि सामूहिक रूप से मिलकर लोगों ने मारा है। आपका तो FIR में यही है
तो वही ना होगा। फिर हम फिर एसपी से बात करेंगे, डीजीपी से भी मिलेंगे, और अभी हमारे 2 पूर्व मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिले हैं, और हम भी मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, राज्यपाल से भी मिलेंगे, और इसे सीबीआई जांच कराने का हम आग्रह करेंगे। देखिए, बिना सीबीआई जांच के न्याय नहीं मिल सकता है, न्याय नहीं मिल सकता है। तो हम आग्रह यही करने आए हैं सर कि बच्चे के साथ जो भी घटना घटी है, संपूर्ण समाज आपके साथ खड़ा है। जहां तक भी होगा आप लोगों के साथ न्याय दिलाने के लिए सारा समाज आपके साथ खड़ा है। हम सरकार से भी आते आते हम एसपी से भी बात किए, हमारी अभी आते समय हमारे एसपी से आज भी बात हुई, सुबह बातचीत हुई, आज भी बात की। हमने कहा कि दोषियों को दंड मिलना ही चाहिए और जितना अतिशीघ्र हो सके उनको गिरफ्तार होना ही चाहिए। सवेरे में बातचीत हमारी हुई। मुख्य बात है ना सर कि इसको सबसे पहले FIR जो दर्ज किया है उसमें मॉब लिंचिंग का धारा लगना चाहिए, ये धारा नहीं लगाया है। हम एक बार देखिए, सरकार अगर प्रशासन नहीं, देखिए आपने FIR में तो लिखा है कि सामूहिक रूप से इनकी हत्या की गई, आपने लिखा है ना। तो हम पहले प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे कि मॉब लिंचिंग का मामला है, इसको मॉब लिंचिंग का ही केस दर्ज होना चाहिए, जो दफा लगता है उससे लगना चाहिए। अगर नहीं लगा है तो कोर्ट के माध्यम से हम जाएंगे, हम कोर्ट के माध्यम से जाएंगे, कोर्ट से न्याय मांगेंगे कि मॉब लिंचिंग का मामला है, इसको रफा दफा करने का किसी के इशारे पर हो रहा है। तो अगर प्रशासन इसको स्वीकार करती है तो कोई बात नहीं। प्रशासन पूरा दबाव में है। सर इसमें 87 लोगों का इधर से भी नामजद बना दिया गया है, इधर लोगों के ऊपर केस कर दिया गया है। देखिए, एक बात मैं बता दूं इन पर कि जो कानून है IPC, CRPC, ये सब अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ ही कानून है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगभग सैकड़ों कानूनों को जो उनके द्वारा बना गया, बहुत कानून को हटाया है, उन्होंने रद्द किया है, उनके द्वारा ही बनाया गया है। एक तरफ से प्रशासन बोल रही है, नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, हमको सपोर्ट किया। नहीं, मैं थोड़ा सा बता दूं तो वो क्या होता है, प्रशासन उसी हिसाब से कोई भी घटना घटती है तो दोनों तरफ से ही गिरफ्तारी करती है। लेकिन जैसा आप लोग के माध्यम से सूचना मिली है कि विशेष समुदाय के लोगों से कम गिरफ्तारी हुई है और कम नामजद हुए हैं, जो आप लोग से सूचना मिल रही है। अभी हमने FIR देखा नहीं है क्योंकि मैं बाहर था, और यहाँ से 87 ये भी रिपोर्ट मिला कि किसी एक व्यक्ति का 2 बार नाम चढ़ गया था। यानी लोग, हमको अभी एक्यूरेट मिला फिगर 85, जो भी है 85 हो या 87 हो। तो हम चाहेंगे कि सरकार से आग्रह करके, वरीय आरक्षी अधीक्षक से आग्रह करके, जो निर्दोष लोग हैं उनको सुपरविजन करके इनका नाम हटाया जाए। इनका क्या दोष है, इनका क्या दोष है? इस नाम हटाने के लिए हम एसपी से बात करने वाले हैं, और मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, राज्यपाल से भी मिलेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो इसको सीबीआई जांच हो, नहीं होगा तो कोर्ट के आदेश से होगा। हम कोर्ट के शरण में जाएंगे, न्याय जहां से मिलेगा हम लोग न्याय करेंगे। सर, झारखंड सरकार में अभी जितना भी गठबंधन की सरकार है, कोई भी मंत्री या कोई भी विधायक का अभी कोई भी बयान या ट्वीट नहीं आया है इस पर, केवल बीजेपी के लोग ही यहाँ संज्ञान ले रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम इतना ही कहेंगे कि ये हत्या का मामला है। मुख्यमंत्री सबके होते हैं, प्रधानमंत्री सबके होते हैं, विधायक सबके होते हैं, सांसद सबके होते हैं, भले वो किसी दल से जीतते हैं। किसी दल से जीतने के बाद वह संपूर्ण उस क्षेत्र के समाज के हो जाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन वो संपूर्ण 130 करोड़ की जनता का प्रधानमंत्री है। तो मेरे ख्याल से अगर संवेदनशील जनप्रतिनिधि नहीं होगा, इसका मतलब पैरालिसिस मारा हुआ है। इसलिए कोई भी जनप्रतिनिधि है उसको संवेदनशील होना है। अगर आपको पैरालिसिस हो जाएगा तो कितनों कोई पिन मारेगा तो आपको कुछ असर होगा क्या? तो नहीं होगा। इसका मतलब कि पैरालिसिस मारा हुआ है। ऐसे मुद्दे को सामूहिक रूप से जनप्रतिनिधियों को उठाना चाहिए और कहना चाहिए इसको सीबीआई जांच हो और दोषियों को फांसी हो, क्योंकि इसको मॉब लिंचिंग हुई है, ये कन्फर्म है जैसा कि लोग यहां बता रहे हैं। इसलिए तो दूसरा कोई सजा उसके लिए नहीं है। कांग्रेस के विधायक उमाशंकर अकेला जी का एक निजी चैनल में बयान आया है, उसमें उन्होंने आरएसएस और बजरंग दल पर आरोप लगाया कि वो लोग भड़का रहे हैं। देखिए, संघ जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है, समाज को एकजुट करने का काम करता है, समाज में संस्कार डालने का काम करता है। इसलिए ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो अब उनका अपना बयान है तो उन्हीं से कन्फर्म करिए। अगर विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीयता के आधार पर, जातीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करती है।
भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता के आधार पर राष्ट्रीयता के दंगल में राजनीति करते हैं। और मैं ये जरूर कहूंगा, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये राजनीति का एक हत्या हुआ है, कुछ समूह लोगों ने मिलकर अगर किसी की हत्या करती है तो इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। इसके न्याय के लिए हर दल के लोगों को दलगत भावना से ऊपर उठकर इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। इस बच्चे के साथ, रुपेश पांडे के साथ न्याय दिलाना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि करना चाहिए। दलगत भावना से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति नहीं करना है। किसी को रोका है, किसी दल को आने से कोई रोका है? हमें कोई रोका नहीं, किसी को और कोई नहीं रोका। इसलिए सभी, मेरा तो आग्रह होगा सभी जनप्रतिनिधियों से, आप आए और रुपेश पांडे को न्याय दिलाए और जो दोषी है उसको फांसी के तख्ते पर पहुंचाए। सर, मृतक के परिजनों को सरकार से आर्थिक सहयोग या अन्य किसी प्रकार का सहयोग के लिए क्या कहें? देखिए, मैं अभी तो आया हूं और अभी मैं FIR का जो कॉपी है इनसे भी ले लूंगा। उस आधार पर मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, राज्यपाल से बात करूंगा। और चूंकि हमारे दल के नेता ने घोषणा करके यहां गए हैं कि आर्थिक सहायता हम लोग करेंगे, उन्होंने घोषणा भी किया है, उतनी आर्थिक सहायता तो आपको मिल जाएगा और जितना और हो सकता है समाज आपके साथ खड़ा है। संपूर्ण विप्र समाज झारखंड की एक रजिस्टर्ड संस्था है और सबसे पुरानी संस्था है यहाँ। और ब्राह्मणों पर कोई भी अत्याचार, साथ साथ सनातन धर्म पर भी कोई अगर अत्याचार होता है तो संपूर्ण विप्र समाज उसके विरुद्ध में आवाज़ बुलंद करती है। और एक हमारे समाज के एक नौनिहाल नौजवान लड़के की इस तरह से निर्मम हत्या कुछ दंगाइयों द्वारा, कुछ दूसरे समुदाय के, एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, संपूर्ण विप्र समाज इस पर मर्माहत है। और मर्माहत ही नहीं, आक्रोशित भी है। संपूर्ण विप्र समाज की सोच है कि जो भी हत्यारे हैं उनको चिन्हित किया जाए और उन्हें फांसी के तख्त पर लटकाया जाए। और रुपेश पांडे के परिवार को एक मुआवजा के रूप में एक अच्छी खासी राशि दी जाए, जिससे कि इस परिवार का वह एक ही मात्र नौजवान बचा हुआ था कि जो इस परिवार की देख रेख कर सकता था। आज उसकी एक बहन यहाँ, इसकी शादी होनी बाकी है, परिवार में उसके पिताजी हैं, ये सब परिवार भी चल सके। और देखिए, हमारे साथ में संपूर्ण विप्र समाज के राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। संपूर्ण विप्र समाज के प्रदेश के महासचिव मृणाल कांत चौबे जी उपस्थित हैं। राजू रंजन तिवारी जी प्रदेश के उपाध्यक्ष उपस्थित हैं। हमारे संरक्षक, हम यहाँ के पूर्व सांसद, हम लोगों के अभिभावक श्री यदुनाथ पांडे जी हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। और संपूर्ण विप्र समाज आपके इस घटना के से मर्माहत होकर आप लोगों के बीच में आया है। और जितना भी हो सकेगा हम लोग इसके लिए पूरे प्रदेश में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में प्रशासन का पुतला दहन किया जा रहा है। इस घटना के विरुद्ध में आवाज़ उठाई जा रही है। पर हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। दुमका हो या साहेबगंज हो या देवघर हो या रांची हो, धनबाद हो, बोकारो हो, हर जगह इस पर प्रदर्शन हो रहा है। और संपूर्ण विप्र समाज चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि यह एक हमारे पूरे समाज पर यह आघात है, पूरे सनातन संस्कृति पर यह आघात है और हम सभी चुप नहीं बैठेंगे। आज के एक लड़का का हत्या हुआ है और टोटल उसमें 27 लोग नामजद हैं, लेकिन पुलिस अभी तक सभी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। देखिए, यह बात स्पष्ट है कि हम सभी न्याय की याचना करते हैं, न्याय की मांग करते हैं। और आज जो है समाज में यह स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि देश को दो भागों में खड़ा कर दिया गया है। एक भाग यदि दुखी होता है, मर्माहत होता है, तो दूसरे भाग को संरक्षण दिया जाता है। यह दुख का विषय है। न्याय में अगर पारदर्शिता नहीं हो, न्याय में पक्षपात हो, तो न्याय नहीं होता। और झारखंड में हमारे बीच के हमारे भाई को, हमारे परिवार के एक सदस्य को हत्या कर दिया जाता है। और उस पर लोग कहते हैं कि नहीं, भाजपा पक्षपाती कर रहा है, ये लोग आकर राजनीति कर रहे हैं। यह सोचने वाली विषय है कि आज समाज में हमारा भाई की हत्या हुई है
और हम आज यहाँ प्रेस वार्ता करते हैं कि नहीं हमें न्याय दो। यार न्याय तो स्वयं वैसे अधिकारियों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आज हम मर्माहत हैं, दुखी हैं और हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज आज मांग कर रहा है। उसके बाद भी राजनीति होता है और हमारे लोगों पर ही मुकदमा दर्ज होता है। 85 और 87 लोगों पर मुकदमा दर्ज होकर के या केवल राजनीति का षड्यंत्र रचा जाता है। हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, मेरा भाई मर गया और इस पर कहता है कि नहीं इन लोग है जो दंगाई कर रहा है, इन लोग है जो अति कर रहा है, इन लोग है जो सामाजिक समरसता को तोड़ रहा है। ये अन्याय है। मैं पूरे समाज को साथ लेकर न्याय की याचना करता हूँ। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, नहीं तो रणभेरी होगा और उसके बाद आपको पछताना पड़ेगा कि हमारा धर्म, हमारी मर्यादा हमारे साथ। भय बिनु होय न प्रीत, विनय न मानत जड़ जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। जब तक इन लोग दुष्टों को, हत्याइयों को नहीं समझ में आएगा तब तक हम आज मर्माहत हैं, दुखी हैं। अब इसी शब्दों के साथ में मेरे पास शब्द नहीं है बोलने का। अब हिंदू जागो, समाज जागे, धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए अपने को समर्पित करे। एक एक बच्चा उस बच्चे के साथ खड़ा है, हमारा पूरा परिवार हमारे साथ खड़ा है। खड़ा हो कि नहीं भाई मेरे? देख ले, समझ ले, वह बच्चा एक बच्चा नहीं है। हम रुपेश के रूप में, आज हम सभी रुपेश के रूप में खड़े हैं। हम न्याय की मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज झारखंड प्रदेश के समस्त ब्राह्मण रुपेश के माता पिता और रुपेश के घर पर आकर दुख के साथ हैं और ये रुपेश के माता पिता का व्यक्तिगत क्षति नहीं है, यह विप्र ब्राह्मण का, समाज का क्षति है। और रुपेश हत्याकांड को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन, सरकार यदि अपने स्तर से कार्य करती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे अभी पूर्व सांसद महोदय ने कहा कि अगर सरकार कार्य नहीं करती है, सरकार को पैरालिसिस मारा हुआ है, प्रशासन अगर भेदभाव करती है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं एक अधिवक्ता हूँ और न्यायालय के द्वारा और पूरे प्रदेश के अपने समाज के जितने भी अधिवक्ता हैं, सारे अधिवक्ता रुपेश को न्याय दिलाने के लिए संगठित होकर न्यायालय में न्यायिक तरीके से, कानून के तरीके से उसे न्याय दिलाएंगे और दोषी को फांसी दिलाने का कार्य करेंगे। और जहां तक रुपेश के परिवार के सहयोग की बात है, मैं अपने समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि अभी इसी वक्त रुपेश के परिवार को सहयोग के लिए हम लोग दान दें। और हमेशा मैं उनके माता पिता को आश्वस्त करना चाहता हूं, जब भी, जिस समय, जिस कार्य के लिए अगर आपको आवश्यकता हो, ब्राह्मण समाज आपकी सेवा के लिए उपस्थित है। कि रुपेश पांडे के हत्या का घोर निंदा करता हूं और प्रशासन को यह चुनौती देता हूं कि वो पैरालिसिस में भी, एक किसी को पैरालिसिस हो सकता है, सबों को नहीं, और वो पैरालिसिस के अवस्था में भी वो इस पर कानूनी कार्यवाही हेतु विशेष ध्यान देकर न्याय हमें दिलाए। चूँकि पहला कार्य प्रशासन का ही होता है, फिर न्याय का होता है। न्याय सर्वोपरि है। मैं न्यायालय से भी प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूं और हम सारे अधिवक्ता, पूरे प्रदेश के अधिवक्ता इस बात पर अड़िग हैं कि हम लोग रुपेश के हत्या का खुलासा करके रहेंगे और न्याय दिलाकर रहेंगे, अभियुक्तों को फांसी दिलाकर रहेंगे। धन्यवाद। सर, एक बात पूछनी थी। आप दोनों अखिल भारतीय श्रोत्रिय ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष और सचिव हैं और सौभाग्य से अधिवक्ता भी हैं, और रुपेश के परिवार को इस न्याय पाने के लिए अधिवक्ताओं की आवश्यकता होगी। क्या विश्वास किया जाए कि आप लोग
उनको निःशुल्क मदद करेंगे न्यायालय का बिल्कुल न्यायिक कार्य में। बिल्कुल रुपेश इस पर कोई शुल्क की आवश्यकता ही नहीं होगी। जहाँ तक होगा हम उसको डोनेशन करके, उनके एक एक पन्ने को हम लोग डोनेशन करके देंगे, एक एक टिकट को हम लोग डोनेशन करके देंगे। उनके परिवार को किसी भी तरह का कोई आर्थिक क्षति नहीं होने देंगे। धन्यवाद। कि जिस समाज ने इस प्रकार की घोर निंदा या कुकृत्य किया है वह उचित नहीं है। अगर उनको लगता है कि समाज में वही बलवान है या ताकतवर है तो ये उनकी भूल है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जिला प्रशासन जो 27 अभियुक्त नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं उन लोगों को अविलंब गिरफ्तार करे, अन्यथा हमारी संगठन पूरे झारखंड प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होगी। रोड पे हम लोग हमेशा उतरने के लिए तैयार हैं और इन पूरे परिवार के साथ पूरा संगठन का, हमारे पूरे संगठन अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का आत्मीय साथ ही हर प्रकार का जुड़ाव लगाव रहेगा। हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों प्रकार से हम लोग सहयोग देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। रुपेश पांडे की हत्या की जांच चाहता हूं, उसके तहत दोषियों को फांसी मिले, कानूनी कार्रवाई हो। अगर नहीं होती है तो हेमंत सरकार सुन ले कान खोल करके। अब विप्र समाज रोड में आएगा और समस्त हिंदू समाज रोड में आकर के अब तांडव करेगा। शिव तांडव हुआ था ना, हम लोग रोड पे तांडव करेंगे अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो। इसलिए मैं आग्रह करता हूं सरकार से, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि रुपेश पांडे के हत्यारों को शीघ्र, यथाशीघ्र जितने जो लोग नामांकित किए गए हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, नहीं तो अब उग्र आंदोलन होगा। जय महासंघ हम लोगों ने डेली फेसबुक पे देख रहा हूँ कि आज रघुवर दास जी आए, आज बाबूलाल मरांडी जी आए। क्या सबों की यहाँ प्रशासन जो बड़ी प्रशासन है सब उनके सामने नगण्य है क्या? उनके द्वारा आदेश किया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक कान में तेल देकर सोए हुए क्यों है प्रशासन? भाई कहीं तो प्रशासन की चाल है। और इसके चलते अगर ऐसी दोहरी नीति रही तो हम लोग रोड पे क्या हजारीबाग, बरकट्ठा, बरही, गिरिडीह, चतरा हर जगह जाम करेंगे पूरे झारखंड में, ताकि लोगों को लगे, एक जगह से जाम नहीं, ताकि लोगों को लगे कि हम ऐसा है। एक बात जान लीजिए, अगर हम ब्राह्मण संघ उठा सकते हैं तो बम भी उठा सकते हैं। जय परशुराम! ऐसा है आज जो है परशुराम, आज स्थिति ये हो गई है हमारे समाज की, लेकिन गलत सहेंगे भी नहीं कि सनातन ये ब्राह्मणों पर कुठाराघात नहीं है, ये सनातन पर कुठाराघात है। जहां भी देखिए आज पूरे हिंदुस्तान में ये चर्चा चली हुई है और ब्राह्मणों को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि समाज को, सनातन धर्म को लेके चलने की क्षमता ब्राह्मणों को है और ब्राह्मणों को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है। और यह जो है अगर इस सरकार नहीं मानती है तो सड़क से लेकर के सांसद तक हम इसके लिए विरोध करेंगे।